हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोगों ने गॉस के प्रमेय के 2 अनुप्रयोग पिछली वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग गॉस के प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक समान आवेशित पतले गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई गोली कोश है जो कि क्या है, एक समान रूप से क्या है, आवेशित है, और उस आवेशित गोली कोश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग यहाँ पर चित्र में देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली कोश बनाया है, और इस गोली कोश के पृष्ठ पर यानी कि सतह पर प्लस क्यू आवेश क्या है, एक समान रूप से क्या है, वितरित है। ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, और इस केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु P माना है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और इस बिंदु P पर हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि गॉस की जो प्रमेय लागू होती है वह एक बंद पृष्ठ पर लागू होती है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इस बिंदु पर हमें क्या करना होगा, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। ठीक है, तो यही चीज़ जो मैंने सारी चीज़ें बताया वही यहाँ पर थ्योरी में लिखा गया है। मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझते चलिए। यहाँ पर लिखा गया है कि माना यहाँ पर कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, यानी कि ये देख रहे हो कि जो क्या है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, जिसकी सतह पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। यानी कि जिसकी सतह पर क्या है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। कह रहा है कि इस गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करना है। यानी कि इस गोली कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, यहाँ पर देख रहे हो स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु P है, और जिस बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे देखिए लिखा गया कि चित्र में दर्शाए अनुसार गोले के केंद्र O से, ठीक है, जैसा कि ये चित्र में दर्शाया गया है, और इस गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। यानी कि जो बिंदु P है स्मॉल r दूरी पर, और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ पर लागू होती है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसके चारों तरफ, इस गोली कोश के चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करनी होगी, कल्पना करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए हमने बिंदु P पर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA माना है। ठीक है, हमने ये छोटा सा इस गोली कोश का एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, अल्पांश क्षेत्रफल dA है। ठीक है, तो अब देख रहे हो कि इस अल्पांश क्षेत्रफल dA के समांतर के लंबवत इसका सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, वेक्टर dA होता है। ठीक है, सदिश क्षेत्रफल मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो सदिश क्षेत्रफल होता है किसी भी पृष्ठ के लंबवत क्या होता है, ऊपर की ओर होता है, तो इसलिए इस क्षेत्रफल यानी अल्पांश क्षेत्रफल का जो सदिश क्षेत्रफल होगा वेक्टर dA क्या होगा, इसके लंबवत बाहर की ओर होगा। और यहाँ पर देख रहे हो कि इसमें विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो किधर होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो प्लस क्यू आवेश है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान भी यानी कि जो दिशा होगी वो कहाँ पर होगी, बाहर की ओर होगी। तो इसलिए देख रहे हो अल्पांश क्षेत्रफल का जो सदिश क्षेत्रफल वेक्टर dA है, और जो विद्युत क्षेत्र E जो है, दोनों क्या है, एक ही रेखा पर है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर जो हम जो विद्युत क्षेत्र का जो मान निकाल रहे हैं वो कहाँ पर निकाल रहे हैं, बाहर पृष्ठ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर पृष्ठ के बाहर। ठीक है, यानी कि जो अल्पांश क्षेत्रफल का जो मान निकाल रहे हैं हम कहाँ पर निकाल रहे हैं, पृष्ठ के बाहर निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, यानी कि इस क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
ठीक है। तो किस बिंदु पर निकाल रहे हैं हम? पी बिंदु पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लक्स डी फाई पी बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए, वेक्टर डी ए। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं डी फाई पी बराबर ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ठीक है, क्यों ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमने कक्षा 11 में वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर, एक है वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है, तो इनका जो डॉट गुणन होता है वो कितना होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसको हमने इसी के फॉर्म में हमने लिख दिया है कि ई डॉट डी ए कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सदिश क्षेत्रफल डी ए और जो वैद्युत क्षेत्र ई है, ये दोनों क्या है? एक ही रेखा पर है। तो इसलिए ये दोनों का जो बीच बना कोण कितना होगा? थीटा बराबर 0 अंश होगा। तो यहाँ पर हम थीटा की जगह पे 0 अंश रख देंगे। तो ये हो जाएगा डी फाई पी ई डॉट डी ए कॉस 0 अंश। कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो यही मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा डी फाई पी बराबर ई डॉट डी ए। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें। तो ये जो देख रहे हैं जो वैद्युत फ्लक्स का मान निकला है, इस अल्पांश क्षेत्रफल के लिए निकला है। तो हमें पूरे इस गॉसियन पूरे जो है ये पूरी जो गॉसियन पृष्ठ है, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? इसी का समाकलन कर देना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? इसी का हमें समाकलन कर देना होगा। तो ये हो जाएगा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा, हम क्या करेंगे? समीकरण ए का समाकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई का मान निकाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर फाई ई हमने लिख दिया, फाई पी की जगह पे फाई ई लिख दिया। ठीक है, तो ये फाई ई भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? ये इसका समाकलन कर देंगे समीकरण ए का। तो ये हो जाएगा ई डॉट डी ए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं कि इसका समाकलन कर रहे हैं। तो इसलिए ई जो होगा कांस्टेंट होगा, तो इसको बाहर निकालेंगे। तो इसको लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई समाकलन डी ए। ठीक है, जैसा कि आप समाकलन में जानते हो कि अगर dx लिखा है, इसका हम अगर समाकलन कर देते हैं तो x हो जाता है। तो उसी तरह से समाकलन dA है लिखा है, तो इसका समाकलन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर ई डॉट ए। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो कैसा ये पृष्ठ है? गोलीय पृष्ठ है, यानी कि गॉसियन जो पृष्ठ बनाया ये हमने बनाया, ये कैसा है? गोलीय है। तो गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर लिख देंगे कि ए बराबर गोले का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम ए की जगह पे इतना मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 इसको बना लें। ठीक है, अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से। ठीक है, गॉस की प्रमेय क्या होती है? तो गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो हम समीकरण नंबर 2 से फाई ई का मान यहाँ पर रख देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 2 का मान फाई ई के स्थान पर रखने पर पी के यानी फाई ई के स्थान पर रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा
इसको लिख सकते हैं Q अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू E इंटू 4πr²। हमें वैद्युत क्षेत्र का E का मान निकालना है, तो हम 4πr² के इधर भाग करा दें, तो ये हो जाएगा E बराबर Q अपान 4πr² इंटू E। या इसको हम थोड़ा सा अलग लिख दें, तो हम इसको लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0 Q अपान r²। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लें। ठीक है, तो लिखेंगे यदि गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है, सिग्मा बराबर Q अपान A होता है। ठीक है, सिग्मा बराबर Q अपान A होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो जो A का मान होता है वो गोलीय कोष के लिए है, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसका पहले गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा Q बराबर, आवेश का मान निकालने, Q का मान निकालने, तो इधर इसका गुणा करा देंगे तो सिग्मा इंटू A हो जाएगा। और A बराबर मैंने अभी बताया कि कितना होता है, A बराबर 4πr² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो त्रिज्या होगी वो हमने गोले जो छोटे यहाँ पर जो हमने गोली कोष का जो त्रिज्या माना वो कितना माना, कैपिटल R माना, तो इसलिए इसको कैपिटल R लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर सिग्मा इंटू 4πr²। यही Q का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो Q के स्थान पर, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q की स्थान पर ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr² अपान r²। ठीक है, ये 4π से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R² अपान स्मॉल r²। ठीक है, एक सूत्र ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, अब हम लोग जो विद्युत क्षेत्र निकाल लें वह गोलीय पृष्ठ जो बनाया है जो कैपिटल R त्रिज्या का, उस पर बिंदु P उपस्थित हो, तो ये हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ये जो होगा वह कैपिटल R जो होगा वह स्मॉल r के मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या करें, कैपिटल R के स्थान पर स्मॉल r लिख दें, तो ये हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू r² अपान r²। ये r² से कैंसिल आउट। ठीक है, तो बचा क्या है आपका, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। एक ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र हो गया, ये कहाँ पर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब हम गोलीय कोष के अंदर निकाल लें विद्युत क्षेत्र का मान, तो यहाँ पर तीसरी पॉइंट में हो जाएगा, इसको लिखेंगे गोलीय कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र, या गोलीय कोष के भीतर किसी बिंदु पर गोलीय कोष के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो गोलीय कोष के भीतर हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान गोलीय कोष के भीतर हमेशा ही 0 होता है, तो यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो गोलीय कोष के भीतर जो विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।